राज ठाकरे का औकात क्या है? क्या है वो? क्या है वो नेता कहता है, नेता तो हम भी बोल रहे हैं, हम भी नेता हैं, 5 कंट्री के नेता हैं, अपने मुंह से बोलना है, बोल लीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन कहाँ का नेता है वो? किस पार्टी का नेता है वो? ना वो एमएलए है, ना वो एमपी है, ना मिनिस्टर है, क्या है वो? ऐसे दुखित गीत और भौंकते रहते हैं हमेशा उसमें। इसलिए इसको ध्यान नहीं देना है। जितने बिहारी हमारे सुन रहे हैं लोग, महाराष्ट्र में अगर आप हैं, आप कर्नाटका में हैं या तमिलनाडु में कहीं भी हैं, आप भारत के प्रथम नागरिक हैं, जम के हिंदी बोलिए। संविधान ने आपको हिंदी बोलने का अधिकार दिया है, और ऐसा कोई विरोध करता है तो जिस लहजे में वो विरोध करते हैं उसी लहजे में आप जवाब दीजिए उसका। और अगर राज ठाकरे मराठी मानुसों का इतना ही ख्याल करते, या मराठी मानुस अगर उनके पीछे इतना ही रहती, तो 1 सीट प्राप्त कर लेते। चुनाव में कितना सीट मिला है? 0। अपने बेटे का सीट बचा नहीं पाए वो, अमित ठाकरे को भी जिता नहीं पाए वो, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए। तो उनकी पॉपुलैरिटी वहां कितनी है वो खुद से देख ले वो, कि पूरे माने महाराष्ट्र में 1 सीट वो ला नहीं पाए। तो ये गुंडागर्दी के बल पे वो जितने बिहारी हैं, कमजोर लोग हैं, उनको मार पीट के अपना नाम चमकाना चाहते हैं, ये सियासत कर रहे हैं वो। अगर उनकी इतनी ही कुब्बत है तो अमिताभ बच्चन को बाहर निकाल दें। कहाँ बोलते हैं मराठी वो, हिंदी बात करते हैं। सलमान खान हैं, जितने भी खान ब्रदर्स वहाँ पे हैं, और जितने लोग वहाँ, मनोज तिवारी हैं, या जितने बॉलीवुड स्टार वहाँ पे हैं, सब हिंदी भाषी को बाहर निकाल दीजिए। जिस दिन बिहारी अगर महाराष्ट्र में ये तय कर लेगा तो यकीन मानिए 4300 फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी महाराष्ट्र की। सारे जगह बिहारी लेबर हमारे काम कर रहे हैं वहाँ पर, एक फैक्ट्री में ताला बंद हो जाएगा। हमको देश को बचाना है, और इस देश के बचलने में अगर राज ठाकरे जैसे लोग कुचले गए तो कोई इसमें परवाह नहीं है। ऐसे कीड़े मकोड़े कितने आते जाते रहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है किसी क्रिश्चियन माइनॉरिटी का अगेंस्ट में बोलना, किसी मुस्लिम के बारे में बोल देना। अगर वो बोल देंगे तो कल से तख्ता उनका पलट जाएगा वहाँ पर, कल से वो घर में दिखाई नहीं पड़ेंगे वहाँ पर। उनकी हिम्मत नहीं है। आप सुरक्षित इसलिए कि बिहारी यूपी वाला है, हिंदी भाषी लोग वहाँ क्या काम कर रहा है, वहाँ गार्ड हिंदी भाषी है, कूली वहाँ हिंदी भाषी है, ऑटो वाला हिंदी भाषी है, सब्जी वाला हिंदी भाषी है, भाजी वाला हिंदी भाषी है। तो ये जितने लोग वहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सब हिंदी भाषी हैं। आप उनको मार रहे हैं चूंकि वो बहुत गरीब हैं, दबे दबे कुछ लोग हैं। जो हाई प्रोफाइल के हिंदी भाषी मार के देखिए उनको। तो दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें कि ठाकरे ब्रदर्स यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए, उसके बाद से नया सियासी गणित महाराष्ट्र में बुना जा रहा है। हिंदी बोलने वालों की पिटाई हो रही है। राज ठाकरे खुलेआम मंच से बोलते हैं कि जो लोग मराठी बोलने से इनकार करते हैं उनकी पिटाई करो, बस ध्यान रखना कि उनकी वीडियो नहीं बननी चाहिए। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, वहाँ से लोग महाराष्ट्र में काम करने जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोगों को जाहिर सी बात है कि हिंदी नहीं बोलनी आती होगी। हिंदुस्तान में हम सभी को किसी भाषा से कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आखिर महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर लोगों को क्यों आपत्ति है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर मराठी और हिंदी का राजनीतिकरण क्यों हो रहा है। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जाने माने अधिवक्ता हैं एसके मिश्रा जी, पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। सर बहुत स्वागत है। मामला से वाकिफ होंगे। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों की पिटाई हो रही है। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा को लेकर जमकर राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम हिंदी के बारे में बता दें दर्शकों को कि हिंदी हमारे एक संवैधानिक भाषा है। आप देखेंगे हमारे आर्टिकल 353 में 343 टू 354, 343 से 354 तक सिर्फ भाषाओं के बारे में ही वर्णन किया गया है। अनुसूची 8 के 17वें भाग में हिंदी को संघीय भाषा कहा गया है, और ये पूरे भारत में बोली जाने वाली भाषा है। 2 ही भाषा हमारे ट्रेड का है, एक तो हिंदी, दूसरा अंग्रेजी। तीसरी जितनी भाषाएं हमारे हैं वो राजकीय भाषाएं हैं। हालांकि हमारे अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, तो ये 22 भाषाओं में हम अपना राज्य का कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भाषा हमारे संवाद का विषय है, विवाद का नहीं। हम अगर आपसे बात कर रहे हैं तो ये संवाद दे रहे हैं हम, तो भाषा हमेशा ही संवाद का विषय रहा है। लेकिन राज ठाकरे नहीं समझ पा रहे हैं, राज ठाकरे विवाद का विषय बना। एग्जैक्टली। तो हम बता दें आपको कि कोई भाषा 3 तरह की होती है। एक भाषा होती है हमारे संस्कार की, जो हम बोलते हैं मराठी, भोजपुरी, मैथिली, जो बोले संस्कार की भाषा, जो माँ ने सिखाया बोलना घर में। दूसरी भाषा होती है हम लोग की व्यवहार की, वो हिंदी हमारी है, जो व्यवहार की भाषा है। और तीसरी भाषा व्यापार की होती है, जो अंग्रेजी होता है। तो जो लोग वहाँ ऑटो चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, या छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं,
वो वहाँ व्यापार करने गए हैं, लेकिन व्यापार की भाषा अंग्रेजी है तो बोल नहीं पाते हैं। वो व्यवहारिकता में वहाँ जुड़े हुए लोगों से अगर वो व्यवहार की भाषा का विकल्प वहाँ बना के अगर अपना संवाद कर रहे हैं तो ये अपराध नहीं है। और अगर राज ठाकरे मराठी मानुसों का इतना ही ख्याल करते या मराठी मानुस अगर उनके पीछे इतना ही रहती तो एक सीट प्राप्त कर लेते। चुनाव में कितना सीट मिला है? 0। अपने बेटे का सीट बचा नहीं पाए वो, अमित ठाकरे को भी जिता नहीं पाए वो, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए। तो उनकी पॉपुलैरिटी वहाँ कितनी है वो खुद से देख ले वो, कि पूरे मैंने महाराष्ट्र में एक सीट वो ला नहीं पाए। तो ये गुंडागर्दी के बल पे वो जितने बिहारी हैं कमजोर लोग हैं उनको मार पीट के अपना नाम चमकाना चाहते हैं, ये सियासत कर रहे हैं वो। तो हमारे भारत में सियासत करने के लिए एक तो भाषा होती है, दूसरा जाति होती है, तीसरा हमारा धर्म होता है और चौथा होता है कम्युनलिज्म। इन चारों के आधार पे जो संघीय पार्टियां होती हैं या क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं अपने को उभार के सामने लाती हैं और गोलबंद करती हैं जनता को। तो जनता को, मराठी मानुस को गोलबंद करने के लिए अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो, और बिहारियों को मार रहे हैं। आप सोचिए महाराष्ट्र में 48% मराठी मानुस हैं, आबादी 48% है, 52% वहाँ अदर कास्ट रहते हैं, जहाँ 30% वहाँ हिंदी स्पीकिंग लोग वहाँ पर हैं। ये 30% बिहार, यूपी और एमपी से जाने वाले लोग हैं जो बड़े गरीब तबके के हैं। लेकिन मराठा का जो रेवेन्यू है, महाराष्ट्र का जो रेवेन्यू है, वहाँ 65% जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है बिहारियों और यूपी के बराबर होता है। जितने कारोबार देख ले वहाँ पर, अगर उनकी इतनी ही कुब्बत है तो अमिताभ बच्चन को बाहर निकाल दें। कहाँ बोलते हैं मराठी, वो हिंदी बात करते हैं। सलमान खान हैं, जितने भी खान ब्रदर्स वहाँ पे हैं, और जितने लोग वहाँ, मनोज तिवारी हैं या जितने बॉलीवुड स्टार वहाँ पे हैं, सब हिंदी भाषी को बाहर निकाल दीजिए। बॉलीवुड वाले फिल्म भी तो हिंदी में बनाते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने वहाँ हिंदी का विरोध किया है, बिहार यूपी का विरोध नहीं हो रहा है, हिंदी का विरोध हो रहा है। तो हम तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आप हिंदी समर्थक हैं, हिंदी भाषी अगर हैं, तो ऐसे गुंडों को और उनकी बातों को मत ध्यान दें। और मुझे कतई कोई भय नहीं है अगर हम उनका गुंडा शब्द बोल रहे हैं तो। किसके लिए गुंडा शब्द बोल रहे हैं? राज ठाकरे के लिए। नहीं, वो तो राजनेता हैं। राजनेता तो कैसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी के पुत्र हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र भी था, अकबर के पुत्र भी थे, महाराजा। ये तो युवराज की वो परंपरा हमारे यहाँ है। आज हम अगर एमपी बन जा रहे हैं तो हम राजा बन गए। मेरा बेटा बनेगा युवराज, हम बूढ़े हो जाएंगे, बेटे को ला देंगे, उसका बेटा भी युवराज बनेगा, वो एमएलए एमपी बन जाएगा। तो ये तो हमारे राजवाड़ों का बिजनेस चला रहा है। बाला साहब जितने ऑनेस्टली हिंदी कदर करते थे, वो जितना सम्मान था उनका पूरे भारतवर्ष में हिंदी को लेके, उतना किसी को नहीं मिला। उन्होंने कभी हिंदी और हिंदुत्व को मानने वाले का विरोध नहीं किया, समर्थन ही किया। वो जहाँ बैठते थे वहाँ देखिएगा सिंह का वहाँ प्रतीक बना हुआ था वहाँ पर, तो वे लॉयन थे। लेकिन ये लॉयन के वंशज हैं। जो दो भाई आपस में बट गए, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे, कोई आपस में नहीं बन रही है। उनके बच्चे देखना न चल दूसरे को, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं आज तक आए, दोनों लड़ते रहे। एक मंच पर तो आ गए, दिख तो रहे। तो पॉलिटिकल समीकरण का है। अब वैसे तो अब हमारे यहाँ हमारे नीतीश कुमार भी हैं, हमारे तेजस्वी यादव भी हैं, कभी कभी एक मंच पर चले आते हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक थोड़ी हो जाएंगे वो। तो ये दोनों अभी मंच पे हैं चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उनका टक्कर देना है भाजपा को निपटाने के लिए दोनों भाई अभी एक पास आए हैं। आप देखिएगा फिर चुनाव का दोनों अलग हो जाएंगे। मतलब भाषा को लेकर राज ठाकरे गुंडागर्दी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और वो पहले भी कर चुके हैं। बिहारियों को, टेम्पू वालों को मारना, जला देना, झोपड़ी उखाड़ देना, ये आम बात वहाँ की थी वो। तो इससे कोई जनमत संग्रह वो कर नहीं पाएंगे और जनता में और पूरे हिंदुस्तान में अपना इमेज वो खुद खराब कर रहे हैं। तो एक बिहारी का क्या संदेश होगा राज ठाकरे को? मैं तमाम बिहारियों से कहना चाहूँगा कि आप बिहारी हैं, सब पर भारी हैं, शेर हैं वो। इसलिए अगर महाराष्ट्र में हो, कर्नाटका में हो, तमिलनाडु में हो, देखिए हम लोग की भाषा के आधार पे हम आपस में नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान ये कहता है कि हमारी भाषा जो है वो संघ की भाषा है, और संघ की भाषा हिंदू है, मैंने हिंदी है, सॉरी नॉट हिंदू, हिंदी भाषा है। तो संघीय भाषा हिंदी है, राजकाज की भाषा हमारी हिंदी है। हाँ, राजकीय और क्षेत्रीय स्तर पे अपनी भाषाओं का इस्तेमाल आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बिहार में ये नियम लगा दें कि बिहार में भोजपुरी ही बोलना पड़ेगा, चूंकि लगभग आपको बता दें हम कि 72% पूरे विश्व में भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, तो सारे लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। फिर भोजपुरी का तो देसी बन गया मॉरिशस। फिर हाँ, तो नहीं, मॉरिशस क्या है, फिजी है, जितने भी बाहर में कंट्री हैं आप जाके देखें, वहाँ भोजपुरी बोलते हैं वहाँ पर लोग। तो हम भोजपुरी को ही बना दे, राष्ट्रीय भाषा बना दें हम लोग। ये आंदोलन यहाँ शुरू कर दें कि मराठी को हटाइए, कन्नड़ हटाइए, तमिल हटाइए, तेलुगु, आंध्रा, मलयालम हटा दीजिए, भोजपुरी बना दी राष्ट्रभाषा, बन जाएगी क्या इससे? तो ये बेवकूफ़ी उनकी है जो वो सोच रहे हैं। महाराष्ट्र में जो उनका कद है बहुत छोटा हो चुका है। अगर थोड़ा भी पॉपुलरिटी उनका अगर होता तो एक आध सीट लेके वो आ जाते विधानसभा में भी, कहीं कुछ नहीं है वो।
न वो पार्लियामेंट में है, न असेंबली में, वहाँ पर कोई इनका जनमत वहाँ पर नहीं है। सर दुनिया एआई की तरफ बढ़ रहा है, हम लोग तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे अभी भी भाषा पर सीमित हैं। क्या भाषा वाला जो इनका राजनीति है उसका कोई सफलता मिलेगा, उसका कोई क्रेडिट मिलेगा इसमें? क्योंकि अनेकता में एकता भारत का रीत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं शुरुआत वहां से करते हैं। उनका जो मदर, मान लीजिए पीएम मोदी पटना आए तो शुरुआत करते हैं कि मगही में बोले, भोजपुरी में बोले। वो एक संदेश देना चाहते हैं, वो बोलते नहीं लेकिन एक संदेश देना चाहते हैं। लेकिन राज ठाकरे वहीं सीमित है, अभी भी मराठी हिंदी में लड़ाई लड़वाने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, हमने अभी कहा आपको कि नेताओं के पास जनमत संग्रह करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। विकल्प अगर है तो वो है जाति, वो है धर्म, वो है मजहब, वो है भाषा। इन चारों के नाम पे ये गोलबंद करना चाहते हैं जनता को। अब जनता अनपढ़ गंवार नहीं रह गई है, अब ये पढ़ी लिखी हो चुकी है। आप देख लीजिए, पहले क्या था, जब कोई एक नेता खड़ा हुआ तो सब लोग उसके पीछे लग जाते थे। आज ऐसा नहीं है। किसी जाति के पीछे उसी जाति के लोग अब भागने वाले नहीं हैं। अगर कोई नेता ये समझता है कि हम इस जाति के हैं और हमारे फॉलोअर्स सब मेरे जाति के हो जाएंगे, तो उनका बहुत बड़ा भूल है। किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए अमूमन 45% वोट की आवश्यकता होती है। 45% अगर आप वोट लाते तो असेंबली में आप अपना सरकार बना सकते हैं। आपको लगता है कि राज ठाकरे 45 वोट ला देंगे? 5 से 10% पे सिमट जाएंगे वो। अभी उनका आकलन कर लीजिए, जो उनका चुनाव हुआ है, कितने मार्जिन से वो चुनाव का हार रहे हैं वो। तो मानने वाली बात ही कभी नहीं है। राज ठाकरे पुनः अपने को स्थापित कर पाएंगे बाला साहब के जगह पे, जो वो चाह रहे हैं, सोचने वाली बात है। बाला साहब सिरदिल आदमी थे। वो हिंदू और हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे हमेशा। और ये आदमी सिर्फ लड़ता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने घर के लिए, कि मेरा घर बचा रहे। तो 10 गुंडा आप बटोर लीजिएगा और किसी कमजोर को जाकर मार दीजिएगा तो नेतागिरी थोड़ा कहा जाएगा, तो गुंडागर्दी कहा जाएगा। बोल रहे हैं कि जो मराठी बोलने से इनकार करता है उसको मारो, वीडियो मत बनाओ। अरे वो बहुत जल्दी निपट जाएंगे। कौन? जिस दिन राज ठाकरे, जिस दिन बिहारी अगर महाराष्ट्र में ये तय कर लेगा तो यकीन मानिए 4300 फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी महाराष्ट्र की। सारे जगह बिहारी लेबर हमारे काम कर रहे हैं वहां पर। एक एक फैक्ट्री में ताला बंद हो जाएगा। आप वही नहीं, आप पूरी इंडिया में देख लीजिए। बिहार को तो नरेंद्र मोदी जी एक विशेष ट्रेन दे रहे हैं मजदूर सप्लाई करने के लिए। तो हम तो मजदूरों के राज्य से आ रहे हैं, तो सारे मजदूर तो बिहार के हमारे हैं, जैसा नेताओं ने बना दिया हम लोग को। अभी देखेंगे वंदे भारत खुल रहा है मजदूरों के लिए, कि मजदूर को कम रियायत दर पे वहाँ ले जाया जाए। गरीब नवाज ट्रेन खुला हमारे यहाँ, गरीब रथ खुला हमारे यहाँ से। तो बिहार को तो गरीब राज्य पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये गरीबों का राज्य है, मजदूरों का राज्य है, शोषित का वंचित का राज्य है ये। तो हम लोग उस शोषित वंचित राज्य से निकल के अगर महाराष्ट्र में जाके अपना जनमत संग्रह करके एक संगठन बना लेते हैं तो राज ठाकरे कहाँ रहेंगे फिर? अच्छा मिश्रा जी, राज ठाकरे को हिंदी से क्या परेशानी हो सकती है, क्या आपत्ति है उनको परेशानी हिंदी से नहीं है। उनको ये लग रहा है कि यही दो राज्य जो है, यूपी और बिहार, ये देश का भविष्य तय करता है। आज तक देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद से लेके अभी तक का ये नॉर्थ इंडिया ही तय करता रहा है। इनसे उनको दिक्कत है। तो इस तरह आप देखिएगा तो हर राज्य अभी भारत से अपना अपना क्षेत्रीयता लेके अलग निकलना चाहता है। कर्नाटका चाहता है हम निकल जाए, तेलंगाना चाहता है हम निकल जाए, पश्चिम बंगाल अलग देश मांग रहा है, मिजोरम अलग देश मांग रहा है, असम का रहा, तो फिर भारत बच के जाएगा। फिर अखंड भारत की कल्पना जो हमारे महापुरुषों ने किया था, क्या था वो? तो कहने का मतलब ये है कि ये अखंडता में खंडता लाना चाह रहे हैं राज ठाकरे। जो इनका सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। ये आज से नहीं, लगभग 20 वर्षों से ये प्रयास कर रहे हैं कि मराठी मानुष को एकत्रित करके हम अपना संगठन बनाएं और अपने राज्य को अलग कर लें भारत से, और हमारी जितनी सुख सुविधाएं हैं हमारे परिवार, हमारे मराठी मानुष के लिए हो जाए। तो वो एक हमारा ट्रेड सेंटर रहा है महाराष्ट्र, आज से नहीं। आप ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर आज तक जो ट्रेड सेंटर रहा है, पोर्ट रहा है हमारा, वो मुंबई ही रहा है। तो मुंबई पोर्ट को या मुंबई ट्रेड सेंटर हमारा है, तो ट्रेड का राज घर से थोड़ी होता है। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर हमारा है वो। तो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर को मराठी मानुष के कब्जे में लाके चाहते हैं कि सरकार बना ले वहां पर। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। निशिकांत दुबे हैं सर, सांसद हैं, फायरब्रांड सांसद हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, क्वेश्चन मार्क। कौन कुत्ता कौन शेर, खुद ही फैसला कर लो। ये निशिकांत दुबे का ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट है। सही बात है। महाराष्ट्र में आप देखिए, वहाँ एक और जगह है गोवा। गोवा की आज़ादी कब मिली थी? 1962 में। राजभाषा क्या वहाँ पर है? अंग्रेजी। रहते कौन वहाँ पर है? पुर्तगीज। वो फ्रेंच लोग रहते हैं, अभी भी फ्रेंच लोग हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद भी फ्रेंच लोग वहाँ एस्टैब्लिश कर गए हैं। अब हम जाके वहाँ बोले कि हिंदी, वहाँ अंग्रेजी नहीं चलेगा, फ्रेंच बना दे भाषा,
तो अगर हर राज्य एक अपनी भाषा का या अपनी राज्य क्षेत्रीय भाषाओं का अगर मांग करके अलग निकलना चाहता है तो ये भारत रहेगा कहाँ फिर। हमको देश को बचाना है और इस देश के बचलने में अगर राज ठाकरे जैसे लोग कुचले गए तो कोई इसमें परवाह नहीं है। ऐसे कीड़े मकोड़े कितने आते जाते रहते हैं। नहीं मिश्रा जी, हम अपनी संस्कृति, हम अपनी भाषा, हम अपने पहनावे पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का ही है, उसको उस भाषा बोलने नहीं आता, उसको मारना कहाँ तक जायज है, उसको पीटना कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो गलत है वो। आप याद करें कुछ दिन पहले, आज से 4 साल पहले मनीष कश्यप जेल गया था, वहाँ क्या था, तमिल में क्या था, वहाँ भी हिंदी भाषियों के साथ ऐसा ही अन्याय हुआ था। कर्नाटका में क्या हुआ, हिंदी भाषी यही अन्याय हुआ। तो ये हिंदी भाषी बड़े सहज और सरल लोग होते हैं, तो हम लोग सहिष्णुता के प्रतीक हैं। हम लोग कहीं राज्य में जाते हैं तो समझते हैं कि हम लेबर हैं, वहाँ हम सेकंड सिटीजन हैं। हम लोग अपने को सेकंड सिटीजन मान लेते हैं, इसलिए हम दबे कुचले जा रहे हैं वहाँ पर। जिस दिन हम एग्रेसिव वहाँ पर हो जाएंगे और हम ये कहेंगे भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो ऐसे राज ठाकरे कल कुत्ते की तरह रोड पर घूमने जा रहेंगे। उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के नेता थे, हिंदू हृदय सम्राट उनको बोला जाता था। सर, उद्धव ठाकरे किसके गोद में चले गए? कांग्रेस की गोद में चले गए, जो हमेशा से विरोध करते रहे बाला साहब ठाकरे। अब क्या हुआ, जब हारे, कहीं जीत ना पाए, तो अब दोनों भाई साथ में आते हैं और मुद्दा लेकर आते हैं कि भैया हिंदी और मराठी को लड़ाओ। तो क्या सफलता मिलेगी इन लोगों को? सोचना ही कभी नहीं है, दोनों ही फ्रस्ट्रेट हैं। दोनों फ्रस्ट्रेट हैं। उनका बेटा जो आदित्य है, आदित्य ठाकरे जो हैं, उनका भी अभी एक केस नाम है, सुशांत राजपूत वाला केस में उनका भी नाम आ गया। क्या हुआ फिर? आज तक जो उसका इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग डाल दिया गया। तो ये लोग सिर्फ एक रसूख बनाकर रखना चाहते हैं कि हम राजे राजवाड़े हैं और अपने रसूख के माध्यम से पूरे प्रशासन को अपने मुट्ठी में बंद रखेंगे। जो पुलिस वाले हैं, जो कमिश्नर हैं, IAS है, हमारे पीछे पीछे घूमते रहे। ये उनका मानसिकता है। वो चाहते हैं राज करना, जैसे शिवाजी थे हमारे या पेशवा थे वहाँ पर, जैसे राज करते थे लोग, तो ये राज करना चाहते हैं वो, कि हिंदी हो या कोई भाषा हो। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है किसी क्रिश्चियन माइनॉरिटी का अगेंस्ट में बोलना, किसी मुस्लिम के बारे में बोल देना। अगर वो बोल देंगे तो कल से तख्ता उनका पलट जाएगा वहाँ पर, कल से वो घर में दिखाई नहीं पड़ेंगे वहाँ पर। उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन हिंदी भाषी, हमने कहा ना अभी कि हम लोग बहुत, जो यूपी बिहार MP वाले होते हैं, ये बड़े सहज सरल और दबे होते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि हम लोग सेकंड सिटीजन उस राज्य के हैं, इसलिए हम उनकी मार खा लेते हैं। लेकिन जिस दिन हम, अगर जनता जागरूक यहाँ की हो गई और ये समझ गई कि नहीं हम भी भारत के प्रथम नागरिक हैं, उस दिन राज ठाकरे कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे रोड पर। और उनकी औकात नहीं है कि बिहारियों को आके बिहार में कुछ, हम भी कल निकाल देंगे यहाँ से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बंद करो यहाँ से। बिहार में बैंक चल रहा है, महाराष्ट्र यहाँ पर बंद करिए उसको। फिर मराठी लोग जो बिहार में, उनको बाहर निकालिए। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। हम पूरे बिहार में सभी लोग महफूज हैं बिल्कुल। बिहारियों से दिक्कत नहीं है, हिंदी भाषा से दिक्कत है ना। तो हिंदी भाषा तो बेल्ट यूपी भी है, बिहार भी है, MP भी है, सभी जगह हिंदी भाषा बोले जाते हैं। आप समझिए इस बात को। उनको दिक्कत है बिहार UP वालों से। इसके पहले भी मुहिम चली थी, तो बिहार UP वालों के घर को तोड़ दिया गया था, घर में घुस के मारा गया था उन लोगों को। अब वो बिहार UP को नहीं, बल्कि अब हिंदी भाषियों को लग रहे हैं, ताकि मास स्केल पे वो पब्लिक मराठा मानुस को अट्रैक्ट करे कि भाई मराठियों के हित के लिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों खड़े हो गए हैं। अब मराठी लोग बहुत सुरक्षित। भाई आप असुरक्षित कब थे वहाँ पर? आप सुरक्षित इसलिए कि बिहारी UP वाला है, हिंदी भाषी लोग वहाँ क्या काम कर रहा है। वहाँ गार्ड हिंदी भाषी है, कूली वहाँ हिंदी भाषी है, ऑटो वाला हिंदी भाषी है, सब्जी वाला हिंदी भाषी है, भाजी वाला हिंदी भाषी है। तो ये जितने लोग वहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सब हिंदी भाषी हैं। आप उनको मार रहे हैं चूंकि वो बहुत गरीब हैं, दबे कुछ लोग हैं। जो हाई प्रोफाइल के हिंदी भाषी मार के देखिए उनको। तो जितने, एक हम लोग के यहाँ बॉलीवुड में भोजपुरी फिल्मों का एक बड़ा योगदान है। हम लोग पैरेलल जा रहे हैं। सारी टीम तो बिहार UP की है और हिंदी बोलने वाले, मार के देखिए एक बार उसको। तो सारे हमारे हिंदी जो भोजपुरी बॉलीवुड एक्टर वहाँ चैलेंज कर रहे हैं कि हमको निकाल के देखो। कल देखे निरहुआ का भाषण भी आ रहा था उसमें। अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे, हेमंत कोई है वहाँ पर प्रवक्ता, मनसा का प्रवक्ता वहाँ पर है, जो वो चिल्ला रहा था कि हिंदी भाषियों को नहीं रहने देंगे यहाँ पर हम, और हम उसका विरोध करेंगे। उसकी अपनी औकात है वहाँ पर। वो जो भौंक रहा है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बल पे, उसकी अपनी औकात है, अपना उसका स्टैंड है कि वो कल मनसा में रहेगा कि नहीं, इनके पार्टी में रहेगा नहीं, कल निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, खुद दूसरा प्रवक्ता वहाँ पाएगा। तो ये सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए तरह तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन ये हमारी संवैधानिक भाषा हिंदी है, इसको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में इसका प्रोविजन किया गया है। 17वें भाग को आप देख लें, मैंने कहा नहीं 343 में ये प्रोविजन दिया गया कि हिंदी संघीय भाषा है और इससे हिंदी में ही हम लोग कार्य करेंगे। जितना राजकीय कार्य होता है हिंदी में ही होता है हमारा। कहीं हमारा अंग्रेजी में कार्य नहीं होता है।
हाँ, लेकिन राजकीय भाषाओं में जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ समावेश हो सकता है, वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन हिंदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक भाषा बनाया गया है इसको, संघीय भाषा है हमारा ये। राज ठाकरे का औकात क्या है? क्या है वो? क्या है वो? वो नेता कहता है, नेता तो हम भी बोल दें, हम भी नेता हैं, 5 कंट्री के नेता हैं, अपने मुंह से बोलना है, बोल लीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन कहाँ का नेता है वो? किस पार्टी का नेता है वो? ना वो एमएलए है, ना वो एमपी है, ना मिनिस्टर है, क्या है वो? ऐसे दुखित गीत और भौंकते रहते हैं हमेशा उसमें, इसलिए इसको ध्यान नहीं देना है। जितने बिहारी हमारे सुन रहे हैं लोग, महाराष्ट्र में अगर आप हैं, आप कर्नाटका में हैं या तमिलनाडु में कहीं भी हैं, आप भारत के प्रथम नागरिक हैं, जम के हिंदी बोलिए। संविधान ने आपको हिंदी बोलने का अधिकार दिया है, और ऐसा कोई विरोध करता है तो जिस लहजे में वो विरोध करते हैं उसी लहजे में आप जवाब दीजिए उसका। चलिए, बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।